समय हम रानी पार्क में, जहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से जो कि प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं लगातार आतंकी जो सरफन अपना उठा रहे हैं और उन्हें कुचलने का प्रयास भी लगा था। हमारे जो सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैनात। तो जिस तरह से बताएंगे 72 साल के रिटायर्ड जो एसएसपी हैं, जिन्हें जो कि जब मस्जिद से जो अजान देकर निकल रहे थे तो उनकी जान ली गई। किस तरह से इन कायर आतंकियों ने, और आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं और हमेशा अपनी कायराना हरकत से किसी बेगुनाह या मजलूम की जान लेते हैं। इसी तरह से लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, राजौरी पुंछ की अगर बात करें, या फिर बात करें हम घाटी की, तो लगातार जो आतंकी है फिर से अपने इन्होंने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और जिसके चलते एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही, जिसमें हाल ही की अगर राजौरी के बफलियास की बात करें, किस तरह से हमारे सेना के 2 गाड़ियों पर इन आतंकियों ने घात लगाकर, एम्बुश लगाकर किस तरह से इन्होंने यानी कि हमारे 5 वीर योद्धाओं को यानी पर उन्हें निशाना बनाया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसी के चलते अगर बात करें तो घाटी में भी किस तरह के एक रिटायर एसएसपी पर इन्होंने यानी कि इनकी जान ली और किस तरह से वो नमाज यानी कि अजान देकर जो मस्जिद से निकल रहे थे तो किस तरह से उन पर ये हमला किया। बड़ी शर्मनाक और अफसोस की बात है कि ये कायर आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करना ही जानते हैं, क्योंकि सुरक्षा बल हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने आने की तो इनकी हिम्मत नहीं है। पर लगातार जिस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से जो राजौरी के बफलियास की बात करें, किस तरह से जो इंटरनेट सुविधा जो राजौरी पुंछ पे किस तरह से थोड़ी देर के लिए फिलहाल जो स्थगित कर दी गई है ताकि आतंकियों को पकड़ने में आसानी, और जिस तरह से वो जंगलों का सहारा लेकर या यूँ कहें कि जिस तरह से धुंध का सहारा लेकर और साथ ही साथ वर्चुअल जो नंबर्स हैं उसके माध्यम से किस तरह से बचाने का प्रयास करते हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जो इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। और इसी के चलते अगर बात करें तो जिस तरह से एसएसपी रिटायर्ड एक जो कि एसएसपी थे जो जिनकी 72 साल उम्र थी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो कि देश की सेवा के लिए बेल्ट फोर्स में दी और आज उन्हें ये इन आतंकियों ने यानी किस तरह से निशाना बनाया। उसी के चलते आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ पर जलाया जाएगा और हाथों में तिरंगे लेकर इस देशभक्त को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हो। और देखिए किस तरह से इन्हें याद करते हुए मोहम्मद शफी मीर जो रिटायर्ड एसएसपी थे, इस तरह से इनके लिए कहा कि वो अमर रहे। हम भी ये प्रार्थना करेंगे मोहम्मद शफी मीर जी को जो अल्लाह ताला वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि शहीद जो है वो मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं लोगों के दिलों में। और इसी तरह से आप देख रही किस तरह से उनकी शहादत को देश अपने वीर योद्धाओं की शहादत को सदैव याद रखेगा। और साथ में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी जो है उसके माध्यम से मोहम्मद शफी मीर जो इनकी उम्र 72 साल थी, जो रिटायर्ड एसएसपी थे, पुलिस विभाग में कार्यरत थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ की, पर उन्हें नहीं पता था ये कायर आतंकी फिर से एक बार कामयाब हो जाएंगे पीठ पीछे वार करने के लिए। और किस तरह से उन पर गोलियां दागी गई थी जब वो मस्जिद से, बारामूला में मस्जिद से बाहर आ रहे थे नमाज अदा करके यानी कि अजान देकर, तो उसके बाद इनकी जान ली गई। और इस समय आप देख रहे हैं आग जो है वो लगा दी गई है लाइव विजुअलेशन में। और देखिए पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा भी जलाते हो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जलाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं इस समय के जो दृश्य आपको बता रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के माध्यम से लाइव विजुअल्स पाकिस्तान के खिलाफ इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? आतंकवादी घटना यार लोगों नीचे करो। धार्मिक स्थल के अंदर, मस्जिद के अंदर जाकर के अजान अदा करी, आवाज ही आई, उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कहने का प्रयास करना चाहते हैं हम?
एक आदमी को अजान करने का वक्त नहीं दिया, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया। और हम बातें करते हैं पाकिस्तान मुसलमान भाई भाई, चाहे पाकिस्तानी है चाहे हिंदुस्तानी है। कश्मीर जम्मू के लोगों को बेदर्दी से पीटा जा रहा है और खुद जो आदमी ईदगाह के अंदर है, नमाज अदा कर रहे हैं, अजान हो रही है, उसको हम गोलियों से भून रहे हैं। क्या दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं? और वो जो नेता उनके घरों के अंदर जा करके, SSP के घर के अंदर जा करके सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। अरे वो लोग क्या कहते थे, तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, और आज सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सर वो कह रहे थे बुरहान बानी अगर मुझे पता होता तो बुरहान बानी जिंदा होता। उनको अधिकार है वहां जाकर के सहानुभूति प्रकट करने का, लेकिन मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं, डबल स्टैंडर्ड गेम। सरकार को ऐसे नेताओं के खिलाफ उनकी पार्टियों को बैन करना होगा जो पहले और आज भी अंदर से उग्रवाद का समर्थन करने का प्रयास करना पर चाहिए। रजौरी और पुंछ में भी लगातार जो है सेना को निशाना बनाया जा रहा है, वहां भी स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक इसलिए नहीं है कि आखिरी दौर के अंदर है, समाप्त हो गई है, लेकिन समाप्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहे और हमारे शहीदों को नुकसान। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, इस सारे विषय पर जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, जो अंदर से पूरी सूचनाएं पाकिस्तान को देने का प्रयास करना चाहते हैं, और उसमें ज़्यादा म्यांमार के लोग हैं, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ उन पर कड़ी कार्रवाई, ओवरग्राउंड वर्कर को हमको पहचानने का प्रयास करना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और ये ग्राउंड वर्कर के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ मैं कह रहा हूँ, POJ के जब माननीय गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया POJ के लेकर रहेंगे, आज मौका है तो POJ के पर हमला करो बालाकोट जैसा, और POJ को अपने अंदर शामिल करो। मैं कहता हूँ पंजाब को भी करो। बिल्कुल साफ तौर पर गुस्सा जो है वो लगातार और किस तरह से आपने देखा कि आज जिस तरह से आपने देखा कि कल भी एक रिटायर्ड जो SSP की किस तरह से जब वो यानी कि मस्जिद से अजान देकर बाहर आए तो किस तरह से कायर आतंकियों ने उन पर गोलियां दागी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी उम्र अपनी देश की सेवा में लगा दी, बेल्ट फोर्स में लगा दी, और अंत में जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये कायर आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करते, और इसी के चलते इस तरह डोगरा फ्रंट उनकी कंडेम करती है, और साथ ही ये कहती है कि मोहम्मद शफी मीर वो अमर रहे, क्योंकि हमेशा आपने देखा जो भी इस तरह से जो कि ये कहेंगे अभी शहीद ही होते हैं हमारे जवान, जो शहीद है वीर गति को प्राप्त होते, जो शहीद है वो शहादत जो उनकी यानी कि व्यर्थ नहीं जाती, देश उनकी यानी कि जो शहादत उन्हें सदैव याद रखता है। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे उन्हीं में से मोहम्मद शफी मीर भी किस तरह से इन कायर आतंकियों ने घात लगाकर, जिस तरह से अगर रजौरी के बफलियास की बात करें, हमारे जो सेना की गाड़ियों पर किस तरह से घात लगाकर हमला किया, जिससे हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया। इसी तरह से घाटी में भी अब लगातार जो आतंकी अब सक्रिय हो रहे हैं, पुंछ रजौरी को भी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अब हमारी सेना ने भी कड़े कदम उठाए हैं, और साथ ही साथ सेना और पुलिस लगातार अब ताबड़तोड़ अब यानी कि कमर कस लिए इन आतंकियों पर किस तरह से लगाम कसी जाए। फिलहाल आज बताना चाहिए अशोक गुप्ता के द्वारा शिवसेना डोगरा फ्रंट की द्वारा यहाँ पर जो कि मोहम्मद शफी मीर जो कि रिटायर्ड SSP थे, जिन्हें आतंकियों ने अपनी यानी कि निशाना बनाया कायर हरकत का, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की, और साथ साथ ये भी कहा गया कि अब यानी कि भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों का। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।